नमस्कार दोस्तों दो शब्द हैं जिनके माध्यम से हम मंटो और उसके दोस्त श्याम को याद कर सकते हैं। दो शब्दों के माध्यम से एक शब्द का प्रयोग श्याम करता था और श्याम ने जब उसका प्रयोग करना आरंभ किया तो वो स्वाभाविक रूप से एक मुहावरा बन गया। जो भी चीज़ उल्टी सीधी समझ में ना आए उस पर श्याम अक्सर ये कह देता हिप्तुल्लाह। अब हिप्तुल्लाह जो है सबको तो समझ में नहीं आ सकता हिप्तुल्लाह क्या भला है। हुआ ये था कि जब क्रिकेट का एक मैच ब्रैबोर्न स्टेडियम में हुआ मुंबई के, तो उसमें एक खिलाड़ी का नाम था हैबतुल्लाह। और हैबतुल्लाह तो समझ में आता है कि वो एक उर्दू का एक शब्द है जो प्रचलित है और सार्थक शब्द है। लेकिन अब जो अनाउंसर था बार बार जो उद्घोषक था वो हैबतुल्लाह को हिब्दुल्लाह ही कर रहा था, हिप्तुल्लाह हिप्तुल्लाह। अब लोगों ने पूछा कई बार कि ये हिप्तुल्लाह क्या भला है। तो एक ने उत्तर दिया, श्याम खड़ा था, श्याम ने भी सुना, उसने उत्तर दिया हिप्तुल्लाह का मतलब यार जो चीज़ समझ में ना आए वो हिप्तुल्लाह है। और दोनों इस बात का प्रयोग करने लगे और मंटो ने भी इसको छेड़ने के लिए, जब भी कोई मंटो की कोई बात आती, मंटो का चर्चा होता तो उस वक्त उसका दोस्त श्याम कह देता ये तो हिप्तुल्लाह है। हिप्तुल्लाह का मतलब ये होता था कि इसकी कोई बात पल्ले नहीं पड़ती है तो मूर्ख आदमी है, ना इसके पल्ले कुछ पड़ता है, इसके लिए दुनिया हिप्तुल्लाह है और दुनिया के लिए ये हिप्तुल्लाह है। जवाब में या अक्सर कई बार फ़ौरन जवाब ना भी हो तो लेकिन किसी भी प्रसंग में मंटो उसको ये कहता ये मुरली की धुन है, मुरली की धुन ससुरा। मुरली की धुन से उनकी मुराद होती थी कि ये इसका नाम देखो श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर जो नाम है वो तो अलग है, धार्मिक नाम है, और कहाँ ये अधर्मी आदमी। तो ये जो मुरली की धुन बजाने में मस्त हो रहा है और दुनिया जहान को अपने जादू में बांध के रखा हुआ है इसने, आप देखो ये मुरली की धुन क्या चीज़ है। तो हमेशा जब भी पुकारना होता अरे मुरली की धुन मेरी बात सुन लो, मुरली एक तरफ रखो और मेरी बात सुन लो। और वो कहता हिप्तुल्लाह मैं अभी आ रहा हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों में एक शब्द, दो शब्द ऐसे प्रतीक बन गए थे कि दोनों उन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव और प्यार की अभिव्यक्ति के लिए करते थे। अब एक बार श्याम अपने समय का बहुत बड़ा अभिनेता था, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब ये भी कहा जाता था कि अगर श्याम लंबी उम्र जी सकता तो वो शायद अपने कार्यकाल में या अपने अभिनय काल में गुरुदत्त को, ये अपना अशोक कुमार, दिलीप और इवन राज कपूर को भी पीछे छोड़ सकता था। उसमें इतनी सामर्थ्य, अभिनय की इतनी क्षमता थी। लेकिन वक्त से पहले भारत पाक विभाजन ने उसको मजबूर कर दिया कि वो हालात के अनुसार वो भी बहुत सारे समझौते करे और ज़िंदगी में जो अभिनय की जो ज़िंदगी थी जिसमें उसने अपनी जगह एक बना ली थी विशिष्ट, उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखे। और इसी बीच ये तब की बात है जब अशोक कुमार एक बार आए और ये मंटो भी बैठा था, दोनों ही श्याम भी बैठे थे, दोनों एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। तो अशोक कुमार जैसी उनकी आदत थी, बड़े सहज स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा भी मैं आज तुम लोगों से कोई और गुफ्तगू करने नहीं आया, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ ये मुरली की धुन क्या भला है और ये हिप्तुल्लाह क्या है। अब दोनों खूब तीनों ज़ोर से हंसे ठहाके मारकर, और फिर श्याम ने अशोक कुमार को समझाया कि देखो भाई साहब बात यह है कि हिप्तुल्लाह का मतलब कि जो व्यक्ति समझ में ना आए या जो बात समझ में ना आए उसको हम हिप्तुल्लाह कह देते हैं, बिल्कुल हैबतुल्लाह की तर्ज पर। और क्योंकि हैबतुल्लाह के बारे में भी ये था कि ये गेंद कैसे खेलेगा, किस शक्ल में खेलेगा, कोई भी उसको भांप नहीं पाता था। और ये जो मुझे मुरली की धुन कहता है, इसने मेरा नाम रखा हुआ मुरली की धुन, ये भी एक छेड़छाड़ का एक नया स्वरूप है कि मैं निश्चित रूप से अभिनय की दुनिया में काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर चुका हूँ और इसको हमेशा जलन होती रहती है कम वक्त को तो मुझे मुरली की धुन के नाम से पुकारता है। और कई बार ये भी है कि मुझे ये MAD मैड भी कह लेता है, तो मैड का मतलब मुरली की धुन। इसलिए इस बात को छोड़िए भाईजान और अलग से हट के, लीक से हट के चलिए। ये हिप्तुल्लाह रहेगा और मुरली की धुन रहेगा। शुक्रिया।